और अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कैलिफोर्निया में हिंसा भड़क गई है, प्रदर्शनकारी और लोग आमने सामने आ गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप को लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने पड़े हैं हिंसा की हालात को देखते हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हंगामा बरपा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। पथराव और आगजनी हो रही है। अमेरिका का कैलिफोर्निया सुलग रहा है, दंगे भड़क रहे हैं और लोगों में गुस्सा है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लॉस एंजल्स पैरामाउंट में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी लोगों के बीच टकराव बढ़ रहा है और भीड़ बेकाबू होती जा रही है। हालात ये हो गए कि पुलिस को आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन लोग फिर भी डटे रहे। लॉस एंजल्स में लोग डिटेंशन सेंटर के बाहर इकट्ठा हो गए, उन लोगों को आजाद कराने के लिए जिन्हें पुलिस ने इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत गिरफ्तार किया था। धीरे धीरे लोगों का प्रदर्शन उग्र होता चला गया और लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। सेंटर में छिपकर ही बाहर फ्लैश बैंग फेंक रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती ही रही। गुस्साए लोगों ने सड़क पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया और एक कार को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें पैरामाउंट के औद्योगिक पार्क के बाहर की हैं, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस। जैसे ही यहां पर लोगों की भीड़ पहुंची, वैसे ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद लोग बेहोश होकर वहीं गिरने लगे। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे और आईसीई आउट ऑफ पैरामाउंट के नारे लगा रहे थे। तनाव को बढ़ता देख राष्ट्रपति ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया। ट्रंप के इस कदम को अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को आक्रामक तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी चिंता जाहिर की है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, ट्रंप सरकार कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड को नियंत्रण में लेने और 2000 सैनिकों को तैनात करने जा रही है। ये कदम भड़काऊ है और इससे तनाव और बढ़ेगा। एलए के अधिकारी इसे कंट्रोल करने में सक्षम हैं। आखिर ये हिंसा क्यों भड़की, क्यों लोग इतने उग्र हुए, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल लॉस एंजल्स में कई जगह अवैध प्रवासियों की तलाश में रेड की गई, जिस दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक प्रमुख यूनियन नेता भी शामिल है। खबर मिली थी कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध प्रवासियों को नौकरी मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसके बाद करीब 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने डिटेंशन सेंटर को घेर लिया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। हालांकि पहला हमला किसने किया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच खबर यह भी है कि व्हाइट हाउस ने आईसीई को हर रोज कम से कम 3000 अवैध प्रवासियों को पकड़ने का लक्ष्य दे दिया है, जिसके बाद ये तनाव और बढ़ सकता है और हो सकता है कि ये प्रदर्शन और उग्र और आक्रामक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कैलिफोर्निया में हिंसा भड़क गई है, प्रदर्शनकारी और लोग आमने सामने आ गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप को लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने पड़े हैं हिंसा की हालात को देखते हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हंगामा बरपा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। पथराव और आगजनी हो रही है। अमेरिका का कैलिफोर्निया सुलग रहा है, दंगे भड़क रहे हैं और लोगों में गुस्सा है।
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लॉस एंजल्स पैरामाउंट में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी लोगों के बीच टकराव बढ़ रहा है और भीड़ बेकाबू होती जा रही है। हालात ये हो गए कि पुलिस को आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन लोग फिर भी डटे रहे। लॉस एंजल्स में लोग डिटेंशन सेंटर के बाहर इकट्ठा हो गए उन लोगों को आजाद कराने के लिए जिन्हें पुलिस ने इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत गिरफ्तार किया था। धीरे धीरे लोगों का प्रदर्शन उग्र होता चला गया और लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। सेंटर में छिपकर ही बाहर फ्लैश बैंग फेंक रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती ही रही। गुस्साए लोगों ने सड़क पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया और एक कार को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें पैरामाउंट के औद्योगिक पार्क के बाहर की हैं, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस। जैसे ही यहां पर लोगों की भीड़ पहुंची, वैसे ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद लोग बेहोश होकर वहीं गिरने लगे। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे और ICE आउट ऑफ पैरामाउंट के नारे लगा रहे थे। तनाव को बढ़ता देख राष्ट्रपति ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया। ट्रंप के इस कदम को अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को आक्रामक तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी चिंता जाहिर की है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, ट्रंप सरकार कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड को नियंत्रण में लेने और 2000 सैनिकों को तैनात करने जा रही है। ये कदम भड़काऊ है और इससे तनाव और बढ़ेगा। LA के अधिकारी इसे कंट्रोल करने में सक्षम हैं। आखिर ये हिंसा क्यों भड़की, क्यों लोग इतने उग्र हुए, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल लॉस एंजल्स में कई जगह अवैध प्रवासियों की तलाश में रेड की गई, जिस दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक प्रमुख यूनियन नेता भी शामिल है। खबर मिली थी कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध प्रवासियों को नौकरी मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसके बाद करीब 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने डिटेंशन सेंटर को घेर लिया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। हालांकि पहला हमला किसने किया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच खबर यह भी है कि व्हाइट हाउस ने ICE को हर रोज कम से कम 3000 अवैध प्रवासियों को पकड़ने का लक्ष्य दे दिया है, जिसके बाद ये तनाव और बढ़ सकता है और हो सकता है कि ये प्रदर्शन और उग्र और आक्रामक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।